पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका जहां गोलियों की आवाज अब खबर नहीं रही बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी है। पिछले 40 घंटों में यहां जो कुछ भी हुआ उसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। सवाल सिर्फ हमले का नहीं है, सवाल है पाकिस्तान की पकड़ और उसके वजूद का। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 1 फरवरी से बलूचिस्तान की जमीन पर आग धधक रही है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, रेंजर्स और खुफिया एजेंसियां, तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए, जिसने इस पूरे अभियान को नाम दिया है ऑपरेशन हेरोफ फेज 2। बीएलए का दावा है कि पिछले करीब 2 दिनों में उन्होंने एक साथ कई जिलों को निशाना बनाया। कोयटा से लेकर ग्वादर तक मस्तूम, कलात, नौशकी, खरान, पंजगुर और तुर्बत जैसे इलाकों में हमले हुए। इन हमलों में सैन्य ठिकानों, फ्रंटियर कोर, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अड्डों को टारगेट किया गया। बीएलए का कहना है कि कई जगहों पर उन्होंने कुछ समय के लिए इलाकों पर नियंत्रण भी स्थापित किया है। अब इस जंग के आंकड़े 2 अलग-अलग कहानियां कहते हैं। पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि उन्होंने 40 घंटे में 145 उग्रवादियों को मार गिराया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी का आरोप है कि हमलावर आम नागरिकों के बीच छिपे थे और अस्पतालों व बाजारों को ढाल बना रहे थे। गृह मंत्री तलाल चौधरी का कहना है कि नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर हालात इतने पाकिस्तान के नियंत्रण में थे तो ये ऑपरेशन 40 घंटे तक क्यों चला? और अगर दुश्मन कमजोर था तो सेना को इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? इसी बीच बीएलए का दावा पाकिस्तान के दावों को सीधी चुनौती देता है। संगठन का कहना है कि इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए और 18 जवानों को जिंदा पकड़ लिया गया। बीएलए के मुताबिक उनके कई दस्ते टारगेट पूरा कर सुरक्षित ठिकानों पर लौट चुके हैं और ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे संघर्ष में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है महिला लड़ाकों की मौजूदगी। बीएलए ने पहली बार सार्वजनिक रूप से 2 महिला सदस्यों की पहचान उजागर की है। इनमें से एक थी 23 साल की आसिफा मेंगल, मजीद ब्रिगेड की सदस्य। बीएलए का दावा है कि आसिफा को हाई सिक्योरिटी टारगेट्स के लिए ट्रेन किया गया था और उन्होंने एक बड़े मिशन को अंजाम दिया। मिशन पूरा करने के दौरान उनकी मौत हो गई। और दूसरा नाम है हवा बलोच, जिन्हें द्रोशम कहा जाता है। हवा संगठन की सशस्त्र यूनिट का हिस्सा थी और फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए मुठभेड़ में मारी गई। बीएलए द्वारा जारी एक वीडियो में हवा हथियारों के साथ दिखाई देती है और बलूच समाज से संघर्ष में आगे आने की अपील भी करती है। ये वीडियो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि इस लड़ाई के मनोवैज्ञानिक पहलू को भी दिखाता है। आज बलूचिस्तान सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक खुला हुआ जख्म बन चुका है। यहाँ की लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही, ये भरोसे, नियंत्रण और सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है या ये सिर्फ एक और खूनी अध्याय है जो जल्द ही इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाएगा? जवाब अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बलूचिस्तान में जो आग जली है उसकी लपटें अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही हैं।